उसमें हम बौद्ध धर्म में अ, भक्ति योग साधना क्या है इसके बारे में हम धीरे धीरे अपने प्रवास की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रवास इसलिए है क्योंकि बुद्ध का मार्ग मार्ग है और मार्ग प्रवास के लिए होता है और प्रवास करने के लिए ही मार्ग बनाया जाता है। अगर हम प्रवास नहीं करें तो मार्ग का कोई भी मतलब नहीं है। तो प्रवास करना और मार्ग का होना और मार्ग का होना और प्रवास करना, मुझे लगता है कि दोनों बातें एक समान है और दोनों भी ज़रूरी है। और इसलिए हम इस जीवन में आए हुए यात्री हैं। जैसा हम किसी शहर में जाते हैं और यात्रा करके हम फिर से अपने पूर्व शरीर में आते हैं, पूर्व जगह पे आते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो यात्रा वहाँ से शुरुआत हुई है अज्ञान से। और अज्ञान के कारण हम बार बार इस भवसागर में यात्रा करने के लिए या जीवन जीकर हम फिर से हमारा मृत्यु होता है और फिर से हमारी जीवन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और उसका अंत जो है बुद्धत्व में, निर्वाण में फिर से वापस आ जाना है। हमारी पूर्व जो शुद्ध चित्त की अवस्था है, उस चित्त की भूमि पर, उस चित्त की अवस्था पर हमारा प्रवास समाप्त होना है, जिसे हम निर्वाण की भूमि कहते हैं या लोकोत्तर भूमि कहते हैं। तो प्रवास वैसे बहुत लंबा है और थोड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि हमने कठिन बनाया है। वो वास्तविक सत्य जो है वो कठिन नहीं है, लेकिन हमारे कारण, हमारे कर्मों के कारण या हमारे तृष्णाओं के कारण वो मार्ग हमें कठिन लगता है, कठिन दिखता है और हमें बहुत सारी दिक्कतों के साथ में हमें प्रयास करना पड़ता है। लेकिन बुद्ध के अगर अनुभव को अगर सामने रखे और बुद्ध ने जो देखा है और बुद्ध के चक्षु से अगर हम देखें, तो ये मार्ग बहुत ही सरल और मीठा हो सकता है और इसलिए हमें श्रद्धा और भक्ति की ज़रूरत है। जितनी श्रद्धा भक्ति स्वयं बुद्ध को ज़रूरत शायद नहीं होगी, उससे कहीं गुना उनके उपासकों को, साधकों को या मानव जाति को ज़रूरत है। क्योंकि बुद्ध वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने सत्य को अपने स्वयं के प्रयास से उन्होंने खोजा है। अभी वो हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खोज के हमें बताया है कि ये मार्ग है। तो उस मार्ग पे चलने के लिए अगर हम बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति अगर हम श्रद्धा भक्ति को अगर विकसित करते हैं, तो हमारा मार्ग बहुत ही सरल, सुगम और आनंददायी हो सकता है इसी जन्म में और आने वाले अनेक जन्मों तक। जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते हैं, तो बुद्ध की महाकरुणा हमेशा हमारे साथ में रह सकती है, अगर हम अपने चित्त को श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। तो ये मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी हमारे बौद्ध आचार्य होके गए हैं, जब मैं आगे और कुछ उसके उदाहरणों को लेके बात करूँगा, तो शायद उससे हमारी श्रद्धा कितनी महत्व की है और किस प्रकार से हमने श्रद्धा भक्ति को विकसित करना चाहिए, जिससे हमारा जो अ, इस जन्म में जो हम जीवन जी रहे हैं और आने वाले अनेक जन्मों में जो हमारा जीवन रहेगा, उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं अगर हम बुद्ध की करुणा के भीतर प्रवेश कर सकें या बुद्ध की करुणा के सहवास में हम अपने आप को अ, समर्पित कर सकें। बुद्ध की करुणा हमेशा सबके लिए, सब समय के लिए खुली है, लेकिन मनुष्य जब तक उस श्रद्धा को ग्रहण नहीं करता है, तब तक बुद्ध भी किसी से जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, दबाव नहीं करते हैं। तो देखना है कि हमारी श्रद्धा जो हमने अलग अलग ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हुए हमने समझने का और जानने का प्रयास किया है। और पिछले या कल और परसों के जो टॉक में, मुझे लगता है कि आप वीडियो अपना खुला रखें। मेरी श्रद्धा बढ़नी चाहिए।
चलिए, बहुत सारे चेहरे देखने को मिल रहे हैं, खिले हुए कमल के फूल की तरह। तो दो दो प्रवचनों में हमने सुनने का, समझने का प्रयास किया है कि बुद्ध के प्रति या बुद्ध के समय बुद्ध के समय श्रद्धा का स्वरूप कैसा रहा होगा, किस प्रकार से बुद्ध के व्यक्तित्व में या बुद्ध के गुणों में या उसकी उनका जो व्यक्तित्व जो है, जो असीम है, भव्य है, महाकारुणिक है, उन सभी कुछ वर्णन को हमने सुना है, समझने का हमने प्रयास किया है। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि जो वैदिक कालीन भक्ति थी या श्रद्धा थी या जिसकी भी वो पूजा करते थे, यज्ञ करते थे या पशु बलि देते थे, तो उनका जो श्रद्धा का या उनका पूजा करने का जो उद्देश्य जो था, वो किसी भी प्रकार से पारमार्थिक या इस संसार से मुक्त होने का उनका उद्देश्य नहीं था। संसार में बार बार आने का था और संसार के भोगों को भोग करने का था। तो उनकी श्रद्धा इतनी श्रेष्ठ नहीं थी, उनकी भक्ति या जो भी वो पूज्य भाव के बारे में जो बताते हैं, कम से कम बुद्ध के समय, उसके बाद में कैसे बदली और कैसे विकसित उन्होंने अपने दर्शन में डाली है, उसके बारे में हम धीरे आगे देखेंगे। लेकिन हमने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कब क्या था और उनकी श्रद्धा भक्ति का स्रोत क्या था और उनका उद्देश्य क्या था। इससे हम बहुत ही धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं कि जो संभ्रम हमारे इर्द गिर्द हमने सुने हैं, देखे हैं, और हमें भी कभी कभी भीतर से ऐसा लगता है कि क्या हम बुद्ध की श्रद्धा करते करते, भक्ति करते, हम अंधश्रद्धा में तो नहीं जाएंगे। ये तब तक लग सकता है कि जब तक हमें बुद्ध के बारे में उचित जानकारी हमारे पास में नहीं है, या हमारा जो बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव रखने का हमारा उद्देश्य क्या है, उससे हम जागरूक नहीं हैं। अगर दोनों तरफ अगर आप स्पष्ट है, उसका उपासक या उसका अनुयायी या कोई भी मनुष्य, तो बुद्ध के प्रति कभी भी अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे कि हमें कभी कभी, मैं भी जब इसका अभ्यास नहीं किया था, और आप भी अगर तिब्बतियन लोगों को देखे होंगे इसके पहले, जब हम बहुत ही सामान्य बौद्ध थे, या अभी भी हम कभी तिब्बतियन किसी विधि को या उनके आचरण को देखते हैं, तो हमें एकदम सहज भाव से लगता है कि वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना उनके मन में है, ना उनके साहित्य में है। अगर आप उनको प्रश्न भी पूछोगे इसके बारे में, तो वो बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि ऐसा नहीं। लेकिन सामान्य तौर पे हमें ऐसा दिखता है, लगता है। और वही बात कहने का, हमें सुनने को, या जो ब्राह्मीण दर्शनकार है या जो वैदिक परंपरा के जो लेखक है, इतिहासकार है, तो उसको भी कहीं न कहीं उसी प्रकार से वो बताते हैं कि उन्होंने भी बुद्ध को भी उन्होंने ईश्वर बना के वो पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि बुद्ध क्या है, उस तत्व को वो पहचानते हैं, और अपनी जो उनकी खुद की आवश्यकता है कि वो क्यों मानना चाहते हैं, क्यों उनकी शरण जाना चाहते हैं, क्यों वो भक्ति से उसको समर्पित होना चाहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की ज़रूरत है। दुखी मनुष्य की क्या ज़रूरत हो सकती है? दुख से मुक्त होना, उससे बड़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई इंसान किसी डॉक्टर के पास में तभी जाता है कि उस डॉक्टर के प्रति भी हमें कहीं न कहीं सही जानकारी या उसकी जो स्पेशलिटी जो है, हमें एहसास होती है, तभी उसके पास हम दुख मुक्त होने के लिए हम समर्पित हो जाते हैं। तो बुद्ध जो है वैद्य है, महावैद्य है। हमारे किसी भी प्रकार के दुख को वो पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। हम उनके समीप जाके पूरी तरह से
सुरक्षित हो सकते हैं। भले हम कितने भी बुरे हैं, फिर भी बुद्ध हमारे साथ में है। अगर हम समझ सके कि बुद्ध के समीप जाने से मेरी बुराइयां भी धीरे धीरे नष्ट हो सकती है, क्योंकि बुद्ध का प्रकाश उस बुराई को जीत लिया है, जिसे हम मार विजय कहते हैं। तो बुद्ध के पास में जाने से हमारा भी जो मार जो है अपने आप शांत होने लगता है। जैसे कि हम पेड़ की छाया में जाते हैं तो पूरी गर्मी अपने आप शांत हो जाती है। नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप में तो गर्मी थी, लेकिन पेड़ के पास अगर चले जाते हैं तो पूरी गर्मी शांत हो जाती है, क्योंकि वो छाया है, शीतलता है। तो वैसे ही हम कितने भी बुरे हैं, हम कितने भी अच्छे हैं, और हमारे में जो कुछ भी अच्छा होने का जो भाव है उसी भाव से जब हम श्रद्धा और भक्ति को, बुद्ध के समय भी हमने देखा है कि बुद्ध के जितने सारे अनुयायी बने हैं, जितने बुद्ध के शिष्य बने हैं, फिर वो भिक्षुनी हो, भिक्षु हो, राजा हो, रंक हो, किसी भी पंथ धर्म का मनुष्य हो, हाँ, सभी मनुष्यों ने बुद्ध के उस महाकरुणा का लाभ लिया है। और वो श्रद्धा का ही भाव था कि जो बुद्ध को देख के तुरंत बुद्ध के समीप जाकर बुद्ध के शब्दों को ग्रहण करके, श्रवण करके वो उस स्रोत में आ जाते, जिसे हम श्रोतापन कहते हैं। तो जो कुछ भी मैंने बताया है या आप लोगों ने सुना है, तो आज हम थोड़ा इसी के बारे में कुछ आप लोगों से सुनना चाहते हैं, ताकि जो सुना है, जो आपको पढ़ाया गया है, सही में आपके दिलो दिमाग में या आपके हृदय तक वो बात पहुंची नहीं पहुंची, या अभी भी कुछ आपके मन में कुछ संभ्रम है, आप चाहते हैं कि हाँ, ये बात कुछ मुझे स्पष्ट हुई है और ये बात मुझे शायद थोड़ी अस्पष्ट रही है, तो इसका आज हमारा सत्र है, जिसे हम मनोगत भी कह सकते हैं। कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप प्रश्न भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ चर्चा है, उसके बारे में भी बात भी कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए फिर से आपको रिमाइंड कराया है, ताकि आपका जो मनोगत करने का जो आपका हौसला है वो मतलब बना रहे, और आप उस प्रेरणा के साथ, श्रद्धा के साथ, आपकी जो कुछ भी 2 दिन में जो बातें आपने सुनी है, समझी है, उसके ऊपर आप अपनी बात को रख सकें। तो कोई भी अपना रिपोर्टिंग शुरू कर सकता है। हमारे पास में पूरा अभी 1 घंटा है, अभी 9 बज चुके हैं, और 10 बजे तक हम जो पिछले रिपोर्टिंग में जो छूट गए होंगे वो पहले शुरू कर सकते हैं। अगर कोई छूटा होगा पहले रिपोर्टिंग में, अगर नहीं है तो फिर कोई भी शुरू कर सकता है। पहले रिपोर्टिंग के लोग हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, रखो। आप पूछिए सर, पहले से। आप बताना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ऊपर से मैं नाम लेके बताता हूँ। जो रेडी है अपना माइक ओपन करके आप अपनी रिपोर्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए फॉर अमर शिवाई, बी फॉर बापू, के फॉर कल्पना। भी तीनों में से कोई भी, हाँ चलो, अमर शिवाई। ओके ओके। सर, हाँ बोलिए। बतागा तो वो तो एक श्रद्धा भाव एवं भक्ति भाव। तो ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नमो उदय दे दिन
तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव जो दिखाई देता है, उसका वर्णन सर ने ये 2 लेक्चर में किया है। इससे मैं जो कुछ समझा हूँ मैं आपको सामने रखता हूँ। उस समय वैदिक धर्म और जो हम श्रद्धा का स्वरूप किया था, वैश्विक स्वरूप किया था, व्यक्तित्व का अभ्यास और बुद्ध के प्रति शिष्यों, राजाओं एवं प्रजाओं के हृदय में श्रद्धा भक्तियों का स्वरूप किया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या दिया था, उसका आधार गौतम में प्रतीकों एवं तत्वों की श्रद्धा भक्ति से हमने 2 दिन में हमें समझाया है। जैसे पहले दिन में हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया था। हड़प्पा संस्कृति क्या वैदिक संस्कृति थी के या नहीं, तो उसमें यह मिलता है कि ऋग्वेद में इस संस्कृति का कुछ उल्लेख नहीं है। ये संस्कृति का विशेषता यह थी कि नगर नियोजन, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की रचना के बारे में मिलता है। और ये जो संस्कृति थी 2500 से 1900 ऋग्वेद काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। उस समय पशु, गेंडा, वाघ जैसे वैदिक लोग अज्ञान थे, का मुखिया था वो अश्व सवार होते थे। और ऋग्वेद में 215 बार का उल्लेख बताया जाता है। लेखन कला का ज्ञान था। सिंधु लिपि उनकी जिसको सिंधु लिपि कहते हैं, तो अभी तक पढ़ा नहीं जाता है। संस्कृति का तत्व काल 753 एलेक्जेंडर कनियम को हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई थी। 1921 में दयाराम साहिबी की खुदाई की। उसके बाद 1926 से 31 तक अतिरिक्त खुदाई जेएस मैप ने की। थोड़ी माइक बढ़ाएंगे तो अच्छा है। आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है। आवाज कम सुनाई दे रही है सर? हाँ हाँ ठीक है। तो मैं ये हाईलाइट करके ही बता देता हूँ। तो आर्यों का आगमन जब हुआ था वो वैदिक युग था। उसके बाद बुद्ध के समकालीन वेद में ब्राह्मण धर्म में श्रद्धा का जो स्वरूप था, तो उसमें ये बताया गया तो पुरुष प्रधान था। घोड़े की सवारी, तीर धनुष का उपयोग करते थे। आजीविका खेती और पशुपालन थी। श्राद्ध में पशु बलि और मांसाहारी भोजन लेते थे। उसकी वर्णन व्यवस्था थी योद्धा, पुरोहित और सामान्य प्रजा। और अग्नि, वरुण, इंद्र देवता की संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य की कामना करते थे। बुद्ध के जो 10 बल थे उनमें से मानसिक शक्ति, उचित अनुचित में भेद था। कर्म के प्रति फल का ज्ञान था। सृष्टि की विभिन्न स्थितियों का ज्ञान था। मुक्ति के सभी चेतना प्राणियों स्वभावों का ज्ञान था। अंतिम गंतव्य का ज्ञान था। समाधि, मुक्ति, शांति अभ्यासों का ज्ञान था। और पूर्व जीव का ज्ञान था। दवित्व का असीमित शांति, सभी बुरे असुरों का ज्ञान था। और बुद्ध के 4 जो वैसारक्य है, वो बुद्ध ने सर्वोत्तम प्रज्ञा प्राप्त की थी। पूरी इच्छाओं का नष्ट किया था। बाधाओं सही ढंग से वर्णन किया था। जीवन परायणता में विद्यमान थे।
और सच्चे ढंग से मुक्ति के मार्ग में शिक्षा दी। उसका जो 18 विचित्र लक्षण जो मानवता से विशिष्ट बनाते वो बताया था। उसके बाद बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव का स्वरूप और उसका जो विकास है उसके बारे में दूसरे दिन बताया था। उस टाइम बुद्ध की 8 सिद्धियों जो था वो 8 सिद्धियों बताई। उसमें विपश्यना का ज्ञान की विद्या थी, मनोमयी बुद्धि का ज्ञान, बुद्धियों का ज्ञान की विद्या, विश्व स्रोत ज्ञान को परिचित ज्ञान, पूर्व जाति स्मरण, दिव्य चक्षु का ज्ञान, आश्रवी ज्ञान विद्या, ये सब बताया था। उसके बाद बुद्ध के 15 श्रेष्ठ आचरण थे। उनमें से शील का पूर्णतः, इंद्रियों का संयमित करना, भोजन में मात्रज्ञ, जागरणशील, श्रद्धा होना, अपत्र मुक्त होना, बहुश्रुत होना, वीर्यवान होना, स्मृतिवान होना, प्रज्ञावान होना, ये सब हमें जानना मिला। उसके बाद तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव में बुद्ध के जो शिष्य थे उनको बुद्ध के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव था। चारिभूत एवं महायोग कल्याण की प्रवज्ञा, नाथ पिंडक, राजा बिंबिसार की श्रद्धा भक्ति, उनके तथागत बुद्ध के पिता शुद्धोधन की प्रजा उनके प्रति श्रद्धा भक्ति, उनके माता राजा, उनकी माता महाप्रजापति गौतमी की श्रद्धा भक्ति, राजा प्रसन्नजीत और आम्रपाली एवं अन्य उपासी योगी का श्रद्धा भक्ति, विश्व के सभी संतों एवं निसर्ग का तथागत बुद्ध के प्रति भक्ति भाव, ये सब जो सबने बताया वो हमें समझ में आया। और बुद्ध के अंतिम उपदेश में श्रद्धा भक्ति भाव का जो निर्देश बताया है उसमें बुद्ध का प्रतिनिधि धम्म विनय, बुद्ध का आनंद से कहा गया था कि चारों स्थलों के प्रति भक्ति भाव रखना। इसमें लुम्बिनी है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया है, सारनाथ, कुशीनगर, चारों स्थलों के लिए उनको बताया गया था। उसके बाद बुद्ध के शारीरिक धातुओं एवं अवशेषकों की निर्मित और पूर्व भक्ति भाव, ये 3 प्रकार के धातु थे। बुद्ध के बाल, नख इत्यादि, उद्देशिक अवशेष धातु, भौतिक वस्तुएं, ये सब बताया गया था। और स्तूप निर्वाण और श्रद्धा भक्ति भाव में जो बताया था। उसके बाद बुद्ध के धर्म से जुड़े प्रतिनिधियों की जो पूजा भक्ति भाव था वो बताया था कि त्रिरत्न के प्रति भक्ति भाव, बोधि वृक्ष के प्रति भक्ति भाव, धम्मचक्र के प्रति, बुद्ध के बाद चिन्ह जो उसके प्रति, स्तूप के प्रति, कमल पुष्प और प्राणी में हाथी, बैल, सिंह और नाग, ये सब बताया था। तो आपने जो ये बताया उसमें से जो हमें जो कुछ समझ में आया वो मैंने बताया। आप सभी का धन्यवाद। मेरी कुछ गलती हुई तो ये क्षमा करना। हाँ अमरशी भाई, इसमें आपकी कुछ स्पष्टता बढ़ी है या कुछ संभ्रम आपके कम हुए हैं सुनने से, उसको 1-2 शब्द में बताइए। उनमें से इतना जो बुद्ध के समय उनके बुद्ध के प्रति जो भक्ति भाव का आदर्श था तो उनसे हमें जो भी कुछ हमारा बदलाव हुआ है, उनमें कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें बहुत धर्म की जो शिक्षा मिली है उससे हमारे वर्तन में, वाणी में, घर में, फैमिली में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। हमारा जो पहले का जीवन आज से 5 साल 7 साल पहले मैं देखता हूँ, पीछे जाता हूँ तो
में और आज में बहुत कुछ ज्यादा, और आपके संपर्क में आने से मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। बार बार मैंने आपसे प्रश्न पूछा है और मेरी जो समस्या थी आपके सामने रखी थी, तो आपने सही उत्तर और आपका आपने जो ज्ञान दिया है उससे हमें काफी प्रज्ञा बुद्धि प्रज्ञा मिली है और श्रद्धा भक्तिभाव में ज्यादा विकास हमारे में ज्यादा वर्ताव आ गया। गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच अमरशी भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। और हाँ, और नेक्स्ट जो पिछले बार जो बाकी होंगे वो कोई अभी जुड़ गए होंगे तो वो शुरू कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग। मुझे लगता है उदयवीर जी का बाकी था पिछले बार, आप शुरू कर सकते हैं आप चाहते हो तो, नहीं तो और कोई। हाँ बापू आप शुरू करिए, बोरसे जी। बापू बोरसे वही है कि और कोई जुड़ा हुआ उनके? हाँ ठीक है, आप ही का नाम है? बोरसे साहेब आवाज नाही येत आहे तुमची, आवाज नाही येत आहे। मला वाटते तुम्ही कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, किसका प्रॉब्लम है? नेटवर्क का? नहीं, आवाज तो आ रही है आपकी, बात करिए। आ रही ना? आवाज आ रही है। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा हाँ। कि मैं कुछ यानी ठीक है ठीक, व्यक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात रखना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल कि ये रखिए। जो प्रवचन की यानी शिविर की जो मालिका है ना, अगर वो कुछ किताब रूप में या पुस्तिका रूप में प्रकाशित की जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल आपके होगा। अगर कुछ बुक्स अगर पब्लिश होगे तो प्लीज मुझे जानकारी दीजिएगा। और हाँ ये हाँ हाँ, काफी यानी डीप की स्टडी चालू है, समझने की कोशिश चालू है, उसको बार बार हम मंथन करेंगे, इसलिए वो वीडियो भी मैंने सेव करके रखे, वो बार बार देखेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुड, अगर इसका बुक्स भी अगर निकलता है तो अच्छी सुविधा रहेगी सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपकी मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा तो जरूर बुक फॉर्म में भी आ जाएगा। आप आपकी तैयारी बताइए, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हम रहेंगे संपर्क में। ठीक है ठीक है ठीक है बापू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, गुड। भरत मोरे, कल्पना ताई, हाँ बोला। सभी पूर्ण जय भीम। जय भीम। एक प्रश्न है सर थोड़ा। हाँ बोला बोला। हे वेद आणि वैदिक धर्म एकच आहे ना? हो एकच आहे, जे वेदला मानतात त्यालाच वैदिक म्हणतात, त्यालाच ब्राह्मण पण म्हणतात, ठीक आहे? पण बाबासाहेबांचं हे वाचलं ना बुद्ध आणि धम्म, त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं की हे वेद जे आहेत ना ते कोणी निर्माण नाही केले, अपरुषी आहेत, म्हणजे पुरुषांनी काही निर्माण केले नाही। मग हे यांना काय समजलं पटकन हे की हेच आहेत म्हणून? असं कसं, म्हणजे एवढं सारं लिखाण असेल त्याच्यामध्ये? हा प्रश्नच पडला मला। हो का? हा तुमचा प्रश्न आहे? हा प्रश्न आहे तुमचा? हो, की काय प्रश्न आहे? की आहे की नाही असं म्हणायचं आहे तुम्हाला, विचारायचं का? जे वेद आहेत ना, वेद हा हा ते कोणीच लिहिले नाही तर आपोआपच कसे काय तयार झाले हे? हा, म्हणजे काहीतरी हे असेल असं वाटलं थोडस। आणि मग म्हणजे बौद्ध धर्म आधी होता की वैदिक धर्म आधी होता, हे पण थोडस माझं कन्फ्युज झालं थोडस मला। इतकं स्पष्ट केलं तरी कन्फ्युज झालं? हो, नाही थोडस नाही झालं। नाही, सांगा सांगा, म्हणजे चाल आहे तुम्हाला वाटते कन्फ्युज झालं तर बोलू शकता, काही हे नाही। कशामुळे कन्फ्युज झालं सांगणार का? म्हणजे हे
वेद जे आहेत ना ते कोणीच निर्माण केले नाही तर आपापच कसे काय तयार झाले हाँ ठीक है. हाँ हे हाँ वाटलं मला. हाँ ठीक है. आणि जे तुम्ही श्रद्धा आणि भक्तीमध्ये जे घेतलं पूर्ण हिंदीत बोलू की मराठीत चालेल ना? हिंदीमध्ये बोला तर छान राहील. जो आपने ये श्रद्धा और भक्ति का लिया है तो जी ही श्रद्धा आहे तर वैचारिक दृष्टीने किंवा बौद्धिक दृष्टि से ग्रहण होती है लेकिन भावनिक अंग में उतरने को बहुत देर लगती है. ऐसा थोड़ा महसूस हुआ मुझे क्योंकि कुछ प्रसंग ऐसे जीवन में आते हैं तो जब भगवान बुद्ध की ओर देखते हैं उनका जीवन तो वो जैसे कहते थे जो बोलते थे वो आचरण में लाते थे लेकिन ये जीवन जगते वक्त वो आचरण में लाना थोड़ा बहुत ही कठिन भावनिक अंग में नहीं उतरता जल्दी मेरे. तो ये भी थोड़ा मुझे ये लगा तो श्रद्धा और भक्ति तो थोड़ी अंधश्रद्धा में आती थी पहले बहुत क्योंकि ऐसा लगता था कि भगवान बुद्ध की पूजा करे तो बहुत सारा सुख प्राप्त होगा बहुत सारा कुछ मिलेगा लेकिन जब धम्म के सानिध्य में आई और देख रही हूँ कि भक्ति और श्रद्धा ये भावनिक अंग में उतरते जा रही है थोड़ी थोड़ी क्योंकि कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जीवन में कठिनाई दुख भरे प्रसंग और वो दुखों से जब मुक्त होते हैं वो भगवान बुद्ध के तत्वों से भगवान बुद्ध के अभ्यास से उनके जीवन को देख के तो ऐसा लगता है कि नहीं हम भी वो दुखों से मुक्त हो सकते थे इसका वो जो अनुभव है तो वो भावनिक अंग में उतरता है. जैसे किसी का मृत्यु हुआ तो ये हो सकता है लेकिन जब वो बात अपने ऊपर गुजरती है तो ऐसा लगता है कि बहुत दुख महसूस होता है लेकिन वही दुख को मैंने खुद में देखा कि उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं तो भगवान बुद्ध का ये मार्ग खुद में अनुभव करते हैं तब वो भावनिक हो जाता है. कोई भी प्रसंग भी आता है तो कैसा आनंद के प्रसंग हो खुशी का माहौल हो या का तो उस जगह ये रह सकते हैं स्टेबल रह सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है ये पढ़ने के बाद. और भक्ति और श्रद्धा अंधश्रद्धा में न होते हुए वो भावनिक अंग में उतरना चाहिए मुझे ज्यादा यहाँ महसूस हुआ. और आपने जो भगवान बुद्ध की जो गुण विशेषताएं बताए 18 गुण जो विशेष है और वो भगवान बुद्ध की वो गाथा अपन पढ़ते हैं इति विसो भगवान 9 गुण उनके शारीरिक 32 लक्षण तो ये सभी जो आपने बताए हैं ना तो वो भक्ति और श्रद्धा की और ज्यादा मुझे पढ़ने में मदद करते हैं. जैसे आपने बहुत ही अच्छा शब्द वापर किया कि भौतिक जन्म हुआ है भगवान बुद्ध का और प्रयत्न करने के बाद ही वो बुद्ध बने तो हमारे भी जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती है कि वो कठिनाई से हम भी उसके परे जा सकते हैं. और आप ये भी बोले हैं कि स्वयं खोजकर मार्ग बताए उन्होंने तो हम भी ये कर सकते हैं स्वयं खोज सकते हैं. और प्रतीक बताए प्रतीकों के माध्यम से भी बहुत सारे भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है. तो वो जो 4 प्रतीक बताए थे आपने बैल घोड़ा हाथी सिंह तो इनमें भी पहले मालूम नहीं था कि ये प्रतीक ये बौद्ध धर्म के है और जब नोट में भी वो देखते हैं सिंह मुद्रा और उसमें सब प्रतीक रहते 4 तो कितना म्हणजे ये बौद्ध धर्म से जुड़े हैं लेकिन ये सब उन्होंने ले लिया. तो वो जो भगवान बुद्ध की जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा में परिवर्तित कर रहे हैं और यही बात समझ में ना आते हुए सब लोग उधर दौड़ते हैं ज्यादा क्योंकि उनको लगता है कि हम वो उनकी पूजा करने से सब फल प्राप्त होता है लेकिन स्वयं कुछ न करे. तो भगवान बुद्ध का भक्ति और श्रद्धा स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही मैं महसूस करती हूँ खुद में तो ऐसा मुझे लगता है. तो आज के लिए इतना
इतना ही, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कल्पना ताई, आपने बहुत अच्छी तरह से आपके अनुभव के आधार पे बताया है कि आप श्रद्धा भक्ति को बौद्ध धर्म में जब से आप समझ पा रहे हैं, या इस विषय के माध्यम से भी आप समझ पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्पष्टता है। और आपके जो दोनों प्रश्न हैं इसके बारे में हम एक साथ में जब प्रश्नों का उत्तर ही होगा उसमें आपके प्रश्नों को ज़रूर स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई आगे? करुणा, दो करुणा है हमारे पास में, एक श्री राम में है और एक मिश्रा में है। कौन चाहेगा बात करना? हम तो उसी दिन बोल लिए है ना सर। हाँ नहीं, ये रिपोर्टिंग है ना, ये 2 टॉपिक के लिए है। मेरे को ना वो स्वास्तिक चिन्ह के बारे में थोड़ा एक जानकारी मतलब ये करना था। वो भगवान बुद्ध के वो जो सीने पे यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह का है ना, हाँ हाँ वो उनके माथे में जो बिंदी जैसा उमट के वो निकला था, वो हाँ 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 दोनों के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक, मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, आपकी कुछ स्पष्टता बड़ी है या कुछ आप कहना चाहते हैं? तो वीडियो भी मतलब देखी नहीं ठीक से, तो एक्सप्लेन नहीं कर सक रही, वाकई समझ में आता है सर। हाँ हाँ हाँ, 2-3 शब्दों में बता दीजिए, 2-3 लाइन में बता दीजिए। करके नहीं पता पाती हूँ, ज्यादा बोल नहीं पाती, मतलब समझ में सब आ रहा है। चलो इतना ठीक, कुछ पढ़ रहे हैं आप, और हम से भी मतलब ये क्या क्या रहे, वंदना वाली पुस्तक में भी जो इनके है सूत्र वगैरह, उसमें भी इनके गुणों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी जानकारी है। लेकिन अब इससे और ज्यादा अच्छा स्पष्ट समझ में आ जा रहा है आपका भी बताया हुआ, ठीक। लेकिन बोल नहीं पाते, यही कहते हैं। लेकिन हम आपको बोलने के लिए चांस दे रहे हैं, बोल लीजिए। इतने अच्छी तरह से इतना बोल भी लिए और बोलते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, ऐसा कैसा? तो देखो जैसे कल्पना ताई ने कितना अच्छी बात की। अमृत भाई ने देखी जैसे explain किए वैसा नहीं कर पाते, बाकी समझ में सब आ रहा है। ठीक है, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, तब आप जवाब दोगे, तब बात करोगे। चलो ठीक है। करुणा, दूसरी करुणा, श्री रामे जी। हाँ सर, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम। तो मैं भी थोड़ा बहुत बोलना चाहूंगी सर। मुझे ना वो थोड़ा सा वैदिक धर्म के बारे में बताया ना, बाद में मेरा वैदिक धर्म के बारे में ज्यादा ये नहीं समझ पाई मैं, तो थोड़ा सा वैदिक धर्म के बारे में बाद में मेरा यही प्रश्न रहेगा। वैदिक धर्म कब से शुरू हुआ? जो ताई ने बोले थे, कल्पना ताई ने, वैसा मुझे भी लग रहा था। तो वैदिक धर्म के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो मैं आपने जो पढ़ाया है, जो बताया है, तो उससे मुझे यही लगा। तो जो बुद्ध है, उन्होंने सत्य का मार्ग खोजा था और सत्य के मार्ग पे वो आरूढ़ हुए थे। और जो सांसारिक है, जो संसार में दुख होता है, तो मुझे भी लगा तो सुख कम है, दुख ज्यादा है। कुछ ना कुछ यानी जीवन जब रोज के जीवन में, तो जब मैंने हमें क्या बोलेंगे, जसं आपण रोज जीवन जगतो, तर त्या जीवनामध्ये दिवसातून 1-2 वेळा म्हणजे असे दुःख येत राहतात, हलके फुलके, परंतु जो ये शिक्षा दी है और जो अपन दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है, जो अभी जो आपने पढ़ा रहे हैं और इसके पहले ही पढ़ाए थे और अभी ऐसे स्टडी भी करते हैं, तो उतने इसमें नहीं जाते, दुख में नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे जल्दी निकल जाते हैं। फिर भी वो पंचस्कंद का जो आपने अभी पंचस्कंद का जो दुख है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार ने विज्ञान, वो आता है, वो कभी ना कभी आता रहता है मुझे, पर मैं वो देखा तो ज्यादा देर तक नहीं रहता। और आपने जो बोला वर्तमान में रहना, हमें तो कुछ नहीं क्योंकि कहेंगे, क्या लेकिन है, भूतकाल तो गया है,
और भविष्य काल तो वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य अच्छा रहेगा। तो भगवान ठीक है बुद्ध फिर। ने भी यही कहा है, आपने बताया, तो वर्तमान में रहना चाहिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो ज्यादा सोचते थे वो भी यानी मतलब कम तुम सोचने सुबह लगे, तो हमारे साथ ऐसे में मुझे निकलना लगता है चाहते हो तो तो वहाँ क्या तक कुछ छोड़ कर देंगे। सोचना है। मतलब तुम्हें वो तो रुकना चला है गया है, 2 घंटा तो यहाँ तो रुक किसी के के आराम बारे से फिर में चाबी देके अपने जा को दुख सकती दिया हो। होगा, किसी लोगों ने दुख ये दिया चाबी तो होगा, हमारे पास में भी तो है। कभी कभी मेरे नजर के सामने आ जाते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ तो वो छोड़ दो, अपने को उसको कुछ सही है ना। लेना नहीं है, अपने मुझे वर्तमान में रहना है। तो मैं यही करती हूँ। तो कृति में कैसा आना, तो मैं कभी कभी रिलेटिव रहते हैं, दोस्त तो उतना दुख नहीं देते हैं मुझे, पर रिलेटिव में दुख ज्यादा होता है। तो मैं कभी कभी मुझे पूर्ति करना है तो मैं उनको फोन कर लेती हूँ, हाय हेलो कर लेती हूँ। एंड नहीं तो पहले मैं नहीं करती थी भाई, मेरी ननद छोटी है, मैं तो बड़ी हूँ, भाभी हूँ, मैं क्यों करूँ। पर अभी ऐसा नहीं है, मुझे करना है, क्योंकि क्लेश तो ही मेरे है, ऐसे मैं समझ पा रही हूँ। और मैं वो अपने आचरण में कैसे लाना, ये गाड़ी जो कुछ वैसे ये भी गाड़ी है ना, उसकी अपने गाड़ी तैयार ये कर देंगे उसमें। बुद्ध के 10 बल की जो की शिक्षा दी है, जो हमने 2 दिन से अब हम ले रहे हैं, तो सीएनजी मैंने मिलेगी, यही बंद हो जानी जाएगी। हूँ। तो मैं सीएनजी चलती है वो ना 11 बजे। उतना तक तो मैं पहुँचती या नहीं पहुँचती ये तो मुझे पता नहीं, पर जितना भी थोड़ा थोड़ा जो मैं समझ रही हूँ वो मेरे कृति में कैसा आएगा। तो मैं इसलिए मैंने वो फोन कर लिए है, आज कल ही किए, आज भी की, जिससे मुझे ये था रिलेटिव में, तो भी मैं हाय हेलो उनसे कर ली, तो उनको भी बहुत आनंद हुआ, मेरे को भी हुआ। मैं वही सोच रही थी, तो भाई मैं पकड़ के रखती तो वही कितना दिन तक आने दूरियां निर्माण हो जाती। तो अच्छा लगा। और जो ये बुद्ध के जो 10 बल है वो मुझे बहुत ही अच्छे भा गए, क्योंकि उनके वो थोड़ा थोड़ा पता था, पर अभी ये जो आपने कल ये जो बताया है, तो मुझे लगा तो नहीं कितने इम्पोर्टेंट मेरी थे खुलती है। उस टाइम में 10 बल। आणि अभी भी अपने को असीम शांति, अपने को जैसे मुझे लगा शांति होना चाहिए, तो शांति अपने को ध्यान से आराम कर प्राप्त लेती होती है। है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि अपने को ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा दिए है भगवान बुद्ध ने। और आश्रम ज्ञान, तो वो आश्रम ज्ञान ये भी हमारे लिए कितना उपयोगी है, नहीं तो ये जन्म में तो ऐसे ही चले जाते, जन्म ऐसा ही चला जाता, भले ही आश्रम ज्ञान नहीं मैंने उनके पास तक तो जाते पहचान तो लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे ही कुछ जो बुद्ध की जो ये है शिक्षा है, वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। उन्होंने जो 4 ये थी प्राप्तियां की थी, तो वो प्राप्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले विशेष यानी प्रतित्व समुत्पाद, तो मुझे ऐसा लगा तो प्रतित्व समुत्पाद कितना महत्वपूर्ण है, कार्य कारण भाव। तो कोई भी चीज कारण की वजह से वो घटित होती है, तो जो कर्म करना है, मैं यही सोचती हूँ मेरे जीवन में जो कर्म करना है, तो मुझे कुशल कर्म करना है। और कुशल और अकुशल आएगा मन में, तो अकुशल आएगा है तो मैं रुक जाती हूँ, मैं देखती हूँ ये कहाँ से आया, इसका जड़ कहाँ से है, और मैं रुक जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ तो मैं तो वो उतना नहीं कर पाऊंगी बुद्ध ने जो बताया, पर थोड़ा थोड़ा भी कुछ नहीं, क्यों ना भाई, आपने जो पढ़ाया है तो मैं ले तो सकती हूँ, वो मेरे हाथ में है आचरण करना। और आपने जो जो ध्यान है, वो तो मैं ध्यान के जब मैं करती हूँ, जैसे आनापान सती है, मैत्री भावना, श्रद्धा, पर 2 बार कर लिया, तो भी मैं उतने पारंगत नहीं हो पा रही हूँ। आपके जो शब्द है वो शब्द बहुत ये लग जाते हैं ध्यान करते वक्त। जैसे मैं आज मैत्री भावना की थी, तो मुझे बहुत ऐसे लगा, तो अगर मैत्री भावना से अपने को जुड़ना है तो मैत्री कैसी होना चाहिए, तो मुझे वो एक शब्द अच्छा लगा सर, वो अपने हृदय से जुड़ना चाहिए। भावनिक होके अपन भावना अपने हृदय में रहती है, तो हृदय में कैसे जुड़ना है, क्योंकि मैं भावनिक नहीं होती थी पहले, उतना भावनिक नहीं होती थी, पर आपने जो ध्यान लिया वो ध्यान और ये जो पढ़ाई उससे मैं जोड़ पाती हूँ। तो जब अपन वो मैत्री का जो लोग आनापान सती का
मुझे ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो जागरूक रहेंगे और वो क्या बोलेंगे, वो उसी में रहेंगे, यानी दूसरा है क्या विचार कम कम आते रहेंगे, न्यूरल कम आते रहेंगे, तो ही मैत्री भावना में जुड़ पाएंगे और वो भावना हमारे को मेरे को विकसित होंगी, ये मुझे लगा। तो मैं जैसे मुझे लगता है तो मैं सुखी होना चाहिए, मैं आनंदी होना चाहिए। तो सही में मैं सुखी हो रही क्या, मैं शीलवान हो रही क्या, मैं प्रज्ञावान हो रही क्या, मैं श्रद्धावान हो रही क्या, ये मैं खुद के अंदर देखती हूँ। तो मैं जब शीलवान बोलती हूँ तो मेरे जो शील है तो शील के तरफ मैं वो देखती हूँ, पर मेरे को जो शील है ना सर, तो मैं काया से वाणी से पर तो नहीं होते, पर मानसिक हो जाते हैं। इसमें तो मैं संभल कर रहने की कोशिश करती हूँ, पर मानसिक हो जाते हैं। तो अभी मेरे का एक उदाहरण है, मैं आज मैत्री भावना जो कर ली ना, तो मुझे वो बिल्ली पालना बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर वो जो बिल्ली अभी आज जो आई और वो मेरे पैर के पास ऐसे थोड़ा सा सामने होके बैठ गई और मुझे ऐसा लगा तो उसको दूध देना चाहिए। मैंने उसको एक कटोरी में दूध ले लिया और मेरे पास उतना दूध नहीं था, तो थोड़ा सा पानी डाल दी और उसमें गरम रोटी थी, उसे ठंडा करके उसमें दे दी, तो उसका 2-3 टुकड़े ऐसे डाल के उसको बारीक बारीक करके उसको दे दी। मैं क्या बताऊँ सर, उसने इतना इसे खाया उसने, और वो इतनी संतुष्ट हो गई और वो मेरे तरफ ऐसे देख रही थी। फिर वो मुझे आज दिन भर हमारे गाड़ी के नीचे बैठी रही, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इतनी दया आ गई। मैं बोली सही में आज पहली बार मैं वो देख पाई हूँ ये बिल्ली को, उसको भी भूख लगती है, मेरे को जैसे भूख लगती है उसको भी भूख लगती है। मैं उतना दूध दे नहीं पाती, पर उपाय कौशल्य तो कर ली ना, उसका पेट तो भर लिया। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सच ले ली हूँ मैं आज मैत्री भावना से। तो ऐसे कर करके सर, मैं जो आपने जो पढ़ा रहे हैं और वो जो दे रहे हैं और प्रतीत समुत्पाद कार्यक्रम भाव मैं समझने की कोशिश करती हूँ। और ये जो आपने उस टाइम का ये बोल रहे थे 1,60,000 अरहंत थे उस टाइम चिवरधारी अरहंत, तो मुझे वो 1,60,000 ये सुन के तो मुझे बड़ा ही लगा मैं भाई कितना हो गया। और अभी ये कार्य में बुद्ध थी 1,60,000 और अभी कितने रहेंगे भाई अरहंत कितने जन्म लेना पड़ेगा हमको। अच्छा हो गया सर मिल गए तो समझे सर देख तो पा रहे हैं, श्रोतापन्ना तो भी बनेंगे, ऐसा मैं अपने मन को बोलती रहती हूँ। और सही में सर बहुत बहुत पुण्यमोदन आपका। तो आपने बहुत अच्छे नजर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने आंतरिक मन को देख रहे हैं और उसको ठीक करने की यानी जैसे मैं आप बिल्ली का उदाहरण दी, तो वैसे मैं म्हणजे कुछ ना कुछ वो मैत्री ये इसके लिए बोलो, अपना प्राणी मात्रा के लिए बोलो, तो कुछ ना कुछ कर पाते हैं। नहीं तो मैं नहीं कर पाती थी सर, मुझे बिल्ली नहीं अच्छी लगती थी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। करुणा, आपकी करुणा विकसित हो रही है, सुन के जान के बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सही में उसके अनुभव के साथ में आगे बढ़ी है, तो बुद्ध की करुणा हमें और मदद करने वाली है। ठीक है सर, आपकी वजह से ही हुआ ना सर, नहीं तो कहाँ हाँ, देख पाते। मेरे वजह से, और आपने भी हाथ दिया ना इसके वजह से। आपने हाथ नहीं दिया होता तो मैं किसका हाथ पकड़ता। ठीक है, थैंक यू। दूसरा, हाँ, उसके बाद और कोई? संध्या, शशि, माया, परुकांता, सुधाकर, सुभाष जी बताएंगे? जय भीम। जय भीम। मैं कम शब्दों में कुछ बात कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। ये इतना विस्तृत जो चीजें बताई है, इसमें मतलब 80% मेरे लिए नहीं है। तो जो मेरी श्रद्धा और आदर था ना तथागत बुद्ध के प्रति, उसका आधार मतलब एक तो बोधिचर्या अवतार को मैं काफी स्टडी करता था, और दूसरा जो
कुछ जितना ध्यान की जो किताब है ना, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, उसमें जो भी संदर्भ बुद्ध के साथ मतलब बुद्ध काल के दिए हैं, तो उनके साथ ही एकाकार होने से जो श्रद्धा का स्तर था, अभी उसमें बस यही कहूंगा कि काफी कुछ वृद्धि हुई है और मतलब मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ी है, बुद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास बढ़ा है। और साथ में जो जो चीजें ये वैदिक धर्म की बातें जो तुलनात्मक बताई गई है, ये सब पहले से मुझे इतनी स्पष्ट थी और उनके प्रति किसी भी हद तक बौद्धिक लेवल पर विश्लेषण करके किसी भी व्यक्ति के साथ में संवाद कर सकता था, लेकिन अभी वो करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती किसी के साथ, क्योंकि दूसरी तरफ उससे बहुत भारी भारी तत्व मेरे अनुभव में आए हैं। ये आपके संपर्क में आया हूँ जब, जैसे मैत्री भावना है, तो मैत्री भावना, दूसरा जो पंच स्कंद का ध्यान बताया, मरणासती ध्यान किया, इन सबसे मुझे बहुत अच्छी तरह से ये आसक्ति बहुत कम हुई है और ये सब चीजें हुई हैं। और ये जो विषय को दोबारा से बताना, तो एक तरह से आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि ये सब बताना संभव है ही नहीं, लेकिन जैसे बुद्ध की 8 सिद्धियां हैं, 10 बल हैं, उनके 15 विचित्र, जो 18 जो विचित्र लक्षण हैं, 15 अलग से जो गुण बताए, 4 वैधारिक जो बताए, और कितनी सारी चीजें आपने बताई, तो वो सारी बातें एक तरह से मतलब मेरी मनोअवस्था को बहुत मतलब ऊंचाई की तरफ ले जाने वाली है। और सबसे ज्यादा जो संघ के स्वरूप में जो विश्वास मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जो भी हमारे भाई बहन जितने भी साथ में ये शिविर कर रहे हैं, उनमें से कई बहनों या भाइयों की जो मनोगत सुनने से मुझे साक्षात मतलब संघ का ये भास हो रहा है कि कितने सारे लोग ये निश्चित ही श्रोतापन्न और आगे की अवस्थाओं को प्राप्त होंगे, ऐसी अनुभूति होती है मुझे। बिल्कुल। तो अभी क्या कहूँ मैं, एक तरह से मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब आप बोलते हैं तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपका तो रूप रहता है, लेकिन सीधे सीधे बुद्ध उतर के आते हैं और हमारे साथ संवाद करते हैं। हो सकता है। तो इस तरह से अभी ये कई भाई बहनों के मुंह से मैं बातें सुनना था ना, तो वो बहुत श्रेष्ठ मनोअवस्था के द्योतन कर रही थी। तो इस तरह से मुझे तो ये बहुत मतलब लाभकारी और अच्छा विषय लग रहा है। अभी पता नहीं हम कितने गहराई में जाएंगे, और हो सकता है ये होते होते ही, जैसे एक दिन में आपकी बात जो सुनी थी वो अभी मुझे बार बार याद आती है, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो जितने समय है उसमें अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लो, और वो उसका आधार बुद्ध ने हमें आपके रूप में दे दिया है। तो अब आपका और हमारा साथ और हमारी कृति, हमारे समर्पण और श्रद्धा भक्ति, ये निश्चित ही हमारे सभी को हमारे ध्येय तक पहुंचाएगी। इसी तरह का मैं इस अभ्यास के ऊपर कहूंगा। बाकी इसकी विषय वस्तु में ज्यादा जाने से मुझे ये नहीं लग रहा, वो तो सब चिंतन और उसके विषय हैं जो हर क्षण और हर पल के आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी।
गहरा आपने रिपोर्टिंग किया है अपने लिए और बाकी हम सभी लोगों के लिए। धन्यवाद। और उसके बाद सुधाकर, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, अभी मिला है, कोई दे रहा है तो ले लीजिए और अपनी मन की बात कर लीजिए। सुधाकर पाटिल जी बोला। हाँ हाँ सर, शिविर तो बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ। आपने जो ये जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन जो दी है, यानी 10 जो बल बताए हैं, हाँ, तो ये यानी कहीं भी मेरे आज तक पढ़ने में नहीं आए थे। और ये जो आपने जो खजाना ही दिया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है और आगे आगे यानी इसमें बढ़ोतरी होती ही रहेगी। और इसके कारण मेरे जो ध्यान साधना में जो ठहराव है वो भी मुझे यानी अच्छा हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। यानी आपने जो ये बताया है तो वो ध्यान में बार बार फिर से कर रहा हूँ उसको। तो उस अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टेबिलिटी आ रही है उसमें। तो इसका मुझे मेरे प्रोग्रेस के लिए बहुत ही फायदा हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन कि ये कोर्स आपने शुरू किया है और सभी को, मेरे साथ साथ सभी को बहुत लाभ हो रहा है, ये सभी की रिपोर्टिंग से दिख ही रहा है। तो आपका साधुवाद और पुण्यानुमोदन। थैंक यू सुधाकर जी, आप सुधर रहे, अच्छी बात है। आप बता रहे कि आपका विकास हो रहा है, आपके नाम के साथ आप आगे बढ़िए, है ना, बदलते रहिए, विकसित होते जाइए, उन्नति करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जाधव। सुमित, ठीक है। उदयवीर जी बोलिए, आपकी बारी आ गई अभी। अल्फाबेट के वैसे आप नीचे रहते हैं, आप नीचे सबसे अच्छा ऐसा। ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं अपने आचार्य कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी को मैं दोनों एक ही है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा शब्दों से मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट के लिए मेरा महत्वपूर्ण जय भीम। कोर्स अभी तो मेरे ख्याल में 1/3 ही हुआ है और जो ऐतिहासिक जानकारी इसमें आपके द्वारा दी गई वो मेरे लिए रिवीजन है, लेकिन वो टू द पॉइंट मतलब मिल गई, ये अच्छा है। और मैं भी जैसे हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र जी ने बोला, ज़्यादा एक बतौर इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि ये हमें अपने इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन मैं भी ज़्यादा चर्चा या अनावश्यक वो नहीं, लेकिन लोगों को, जो इस समाज के लोगों को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है वो, और वो हमें पता होना ही चाहिए। तो ये डिटेल से बहुत ऐतिहासिक जानकारी दी है, ये एक अलग पक्ष मानता हूँ। लेकिन जो मेन जो जिस मकसद से आप ये कोर्स लेके आए उसमें जो बुद्ध के जो बहुत सारे गुण और उनकी जो खासियतें, उनके लक्षण, उनकी जो बुद्ध के 10 बल, 4 वैसार, बुद्ध के 18 विचित्र जो लक्षण है, और बहुत वो अपने आप में जो बुद्ध के प्रति श्रद्धा या भक्ति लाने के लिए वो बहुत ही मतलब बहुत इम्प्रेसिव हुए और उससे बहुत हम उधर को अपने को ले गए। मतलब जितना हालांकि काफी श्रद्धा थी, कोई किसी तरह का संशय नहीं था, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा वो काफी बढ़ोतरी उसमें हुई है। और अभी कोर्स भी 1/3 है तो शायद और भी कुछ मिलेगा। और बहुत मतलब जो और जैसे बुद्ध के प्रति एक शब्द कल के उसमें ही था शायद, जो आपको मुझे बहुत अट्रैक्ट किया
कि बुद्ध ही श्रद्धा है और श्रद्धा ही बुद्ध है। तो मैं कल से मेरे हर समय ये पूछता रहा, जब भी अपनी जो सांसारिक उससे दिन में ऑफिशियल काम से जरा सा वो मिला तो बहुत ही वो मुझे इम्प्रेसिव वर्ड लगा। और बाकी वो सच्चाई है, मतलब हमें बुद्ध को श्रद्धा के रूप में और श्रद्धा को ही बुद्ध के रूप में देखना है, तभी हमें और ज़्यादा से ज़्यादा उधर वो होगी। और भक्ति कोई एक ऐसी अलग वो नहीं है, इसमें कोई भी ये वर्ड अभी वो बहुत क्लियरिटी आई इसमें, जैसे अभी सुना गया बीच में कि भक्ति काल, और उसको जो वैसे कहते हैं जो शुष्क ज्ञान या जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं तो उसको खराब मानते हैं। तो इस तरह से अभी उसमें क्लियरिटी आई कि बाकी ऐसी भक्ति नहीं, कि हम जब तक हम में श्रद्धा भाव नहीं होगा, और जैसे भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि श्रद्धा से ही हम इस जो संसार को, इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ताकत यही श्रद्धा ही है जो हमें इससे पार उतार सकती है। ये श्रद्धा बिना विकसित करे हम शुष्क ज्ञानी रहता है, या कहने के लिए सुनने के लिए वो रहता है, शब्दों को जानने के लिए रहता है। श्रद्धा ही हमारे, जैसे अभी करुणा मैम ने कहा, तो वो तो भावना उतरने के लिए थोड़ी कठिनाई आती है। तो ये मैं बहुत आनंदित हो रहा था उनको सुन के, लेकिन एक थोड़ी सी बारीकी है उनमें, अगर वो उतार पाएंगे, और काफी वो उधर चल रही है, बहुत ही वो एकदम, और वो किसी भी क्षण उनके जीवन में वो झटका आएगा ऐसा कि वो पूरा उसमें ओतप्रोत हो जाएगी। तो काफी मतलब इससे मैं भी लाभान्वित हो रहा हूँ, और बाकी जिस हिसाब से आपने पोस्ट डिजाइन किया, जिस मकसद से, जो उद्देश्य को लेके, उसमें आप बिल्कुल सफल हो रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत ही मतलब मैं इसके प्रति मेरा बहुत ही कह सकता हूँ कि बहुत कुछ लाभ इससे हुआ है अभी कॉन्सर्ट होने के बावजूद। तो जो भी मतलब बहुत उत्सुकता तो रहती है, कोई कोर्स आप डिजाइन करके लाते हैं कि बहुत खास मिलने वाला है उस कोर्स से। तो ये बाकी ये जो चार पांच जो चीज़ें उनके बोर्ड के लक्षण, और जो बहुत उनकी उपलब्धि जो पाई, और विशेषकर जो उस तत्कालीन जो राजा थे, उनके परिवार के सदस्य थे, आम जन से लोग थे, इन सबकी श्रद्धा भाव को भी आपने जो रखा, इवन उनके फादर को ही, सिद्धार्थ के फादर को लेते, मैं भी देखा स्टडी करने कई जगह पाया, कई जगह शुद्धोधन को बहुत द्वेष भी आया शुरुआत, लेकिन अंत समय में जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे, उस समय इतना मतलब वो भावुक हुए बुद्ध के जो प्रवचन से, तो बाकी सारे उनका भय और सभी मतलब वो सारी चीज रियलाइज कर गए। तो उनके सभी, चाहे महाप्रजापति हो, दुर्योधन हो, उनके कजन हो, और राजा हो, अम्रपाली, और ऐसे बहुत सारे अनाथ पिंडक, ये सारे उदाहरण देके आपने मतलब ऐसा समन्वय स्थापित कर दिया कि हम लोग सबको मजबूर कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं अभी 1/3 कोर्स में, कि मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का कोई संशय ऐसा बचा है। और हमें श्रद्धा भाव बहुत अच्छी तरह विकसित हो चुका है, यही से मैं खुद को मानता हूँ। और ऐसा ही अपने पार्टिसिपेंट में भी मैक्सिमम सब में देखता ही हूँ, बिना किसी अभी बातचीत के भी, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत नहीं है, कभी जब फिजिकली मिलते तो क्लियरिटी आती है एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन इतना कह सकते हैं कि दूर बैठे, चाहे भले ही हमारा संघ, ये तिरतन बौद्ध महासंघ इसको उचित मानता है कि नहीं मानता, ज्यादातर हमें सूचना मिलती है वो नहीं मानता ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि सांसारिक जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं और बहुत बंधन है, चाहे सर्विस का हो, आजीविका का हो, लेकिन घर बैठे आपने ये बहुत थोड़े से समय में इतनी सारे पोस्ट देके लोगों के सब चीजें घर बैठे ही आपने ऐसा लोगों को मोटिवेट कर दिया कि वो उस पथ पर जो सुभाष चंद्र जी ने कहा वो वाकई सच्चाई ऐसी मुझे भी दिखाई देती है कि ये सारे उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनमें वो जो चारों पद है, सर्वोत्तम
आगामी अरहत उधर जरूर जाएंगे। लेकिन इतना ही मेरा भी व्यक्तिगत मेरी विनती है सभी पार्टिसिपेंट से जो आपके साथ रहे कि ये प्रवचन न समझे, केवल कानों से सुने नहीं, इसको हमें भावना में उतारना और हर क्षण आचरण में देखना है, तभी हम इसको और बहुत जल्दी लाभ होगा। क्योंकि आप इतनी मेहनत करके ये सारी चीजें निकाल के लाते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ही प्रवचन की तौर जैसे हम कहते हैं हमें आपका अच्छे लगते हैं, शब्द अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगने के साथ साथ हमें अपने आचरण में उतारना है। और यही बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब की, उनसे संरक्षित जी की, सबकी, हमारे बोधिसत्व बुद्धों की यही शिक्षा है कि हमें हर जड़ देख के आचरण में लेना, और हम जरूर अपने मकसद में पूर्ण होंगे। तो मैं तो सोच रहा था ये आपका पूरा मनोगत एक टॉप में मेरा करने की इच्छा थी, लेकिन अभी और साथी हैं कुछ, या आप भी कुछ रखेंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा एक लाइन में, तो जिस मकसद से आप ये कोर्स लाए हैं वो मकसद का पूरा आप कामयाब हुए, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभार और अनुमोदन करता हूँ और बहुत कृतज्ञता भी जाहिर करता हूँ अपनी तक। थैंक यू वेरी मच उदयवीर जी। आप हमेशा अपने रिपोर्टिंग को बहुत ही सुचारू रूप से रखते हैं और हम सभी लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमने धम्मों को सुनते हुए आचरण का भी अनुभव करना चाहिए। और सही है कि जो हम भोजन करते हैं और वो डाइजेस्ट ही ना हो तो उस भोजन को आप क्या कहोगे और क्या बनेगा? वो तो जहर बनेगा। भले हमने भोजन कितना भी खाया हो, कितना स्वादिष्ट हो देखने में या गंध लेने में, जीभ में स्वाद में, बनाने वाले ने भी कितना बहुत मेहनत से बनाया हो, लेकिन अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है तो सभी चीज़ें खाते समय, खाने के बाद भले हमें बहुत ही अच्छी लगती हो, लेकिन उसका जो परिणाम जो है वो निश्चित ही अच्छा नहीं होगा। तो धम्म भी यह है कि पचन करने वाले सिस्टम को हमें विकसित करना है, और पचन करने वाली सिस्टम जो है वो हम काफ़ी लंबे समय से उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमने बनाई हुई है। विश्वास रखें कि वो सिस्टम है, वो सिस्टम के प्रति विश्वास रखना ही श्रद्धा है, और उसी को कहते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता को पहचानना। वो सिस्टम क्या है? वो है कि आपकी श्रद्धा को आप पहचानते हैं, जिस पे आपको विश्वास है, और वो विश्वास उस पे है कि आप बुद्ध होने की क्षमता के साथ पैदा हुए, वही श्रद्धा है। और उसी श्रद्धा को जब आप बुद्ध रूप में पूरे विकसित होते हुए देखते हैं तो भक्ति बन जाती। भक्ति का रूप क्या होता है कि उसमें समर्पित हो जाना, जो आपको भीतर में लग रहा है और सामने भी वही लग रहा है, फिर तो बचने जैसा तो कुछ है नहीं। आपके भीतर भी प्रेम है और सामने वाले व्यक्ति के प्रति भी प्रेम है, तो उससे तो कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, एक तो पति पत्नी बनेंगे या हीर रांझा बनेंगे या फिर लवर्स बनेंगे। हाँ, तो ये प्रकृति का सांसारिक जैसा नियम है, वैसे ही आध्यात्मिक नियम है। संसार में ऐसा होते हुए हम देखते हैं, दो व्यक्ति के बीच में जो प्रेम होता है ना, फिर वो पति पत्नी का हो या माता पिता का हो, पुत्र पिता का हो, तो किसी प्रकार का भी प्रेम हम देख पा रहे हैं, तो वही प्रेम है जो हमें बुद्ध के साथ हमारी जो भीतर से जो एक क्षमता को हम पहचान लेते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, और उसी संपूर्ण क्षमता के विकसित रूप को जब हम देखते हैं, जिसे हम बुद्ध के गुणों में या बुद्ध की जो कुछ भी बातें हम सुने हैं या हम उनको जान पा रहे हैं, तो श्रद्धा होना बहुत ही स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। और वही श्रद्धा हमें बुद्ध के समय में जितने भी उस समय के जो जन रहे हैं, जो लोग रहे हैं, उनके परिवार के हो या उनके अनुयायी हो या उपासक हो, उपासिका हो, इवन उस समय के जो प्राणी भी हो, उस समय के प्राणी हिंसक होते हुए भी हिंसक घटना हमें किसी भी सूत्र में पढ़ने को नहीं मिलती है कि
इस सांप ने इसी को काट दिया, या इस शेर ने इसको खा गया, या कोई प्राणी ने किसी भिक्षु को मारा। हाँ, ऐसी घटना शायद पढ़ने में शायद एक दो आती होगी, लेकिन इतने घनघोर जंगल में, हाँ, आज का जंगल और उस समय का जंगल की हम बात करें तो मतलब सुन के ही शरीर पे कांटे आ सकते, इतना जंगल रहा होगा। लेकिन ऐसे जंगली प्राणियों के बीच में, और वो भी बुद्ध और उनके शिष्य गांव के दूर रहते थे, गांव में भी नहीं रहते थे, और उनका चलना जंगलों से ही था। तो देख सकते हैं कि जो प्रेम है, मैत्री है, वही श्रद्धा का स्रोत है, क्योंकि वही मैत्री जब किसी प्राणी और वनस्पति और निसर्ग को मिलती है तो उनकी श्रद्धा भी उतनी ही प्रमाण में उस व्यक्ति को मदद करती है। तो बस यही है, श्रद्धा मैत्री एक दूसरे के साथ में सब जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन हमें जहाँ पे ज़्यादा समझना है वो यही है कि जहाँ से वो स्रोत निर्माण होता है जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि सभी गुणों की जननी श्रद्धा है। अगर आप शील का भी पालन कर रहे हैं तो आप में श्रद्धा होती है, तभी आप शील का पालन करते हैं। आप मैत्री भी करते हैं क्योंकि आपके भीतर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तभी हम मैत्री और ध्यान करते हैं या कोई भी आचरण करते हैं। अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है तो आपका ध्यान होना करना भी आपके लिए बड़ा दुष्कर हो जाता है। अगर हम कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो श्रद्धा का ही एक स्रोत है। हाँ, ठीक है कि उसको थोड़ा हमें सिस्टमेटिक जो विकसित होना है, और जो भ्रम जो इतिहासकारों ने या बाह्य जो अवडंबर है, बाह्य जो शब्द है, बातें हैं, या धर्म की एक बड़ी उथल पुथल जो हुई है भारत में, और बहुत सारा इतिहास पूरी तरह से दबाया दिया है या उसको गलत तरीके से उसको लिखा गया है, बोला गया है, उसका आचरण बताया गया है। तो इतनी बहुत सारी बातें होने की वजह से हमें अपनी जो शुद्ध भावनाओं को पहचानने के लिए इसका हमें अवलोकन करना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि बाबा साहब ने किया। और उन्हीं के हम अनुयायी हैं, तो हमने भी जिस पथ पे हम आगे जा रहे हैं तो उस पथ में आने वाली जो भी संभ्रमता है, शंका कुशंका है, उसको हमने पहचानना चाहिए और उससे दूर होने का जो अभ्यास है उसको हमने करना चाहिए, ताकि उससे हम दूर हो सके और हमारा रास्ता जो शुद्ध और परिशुद्ध होने का जो रास्ता है वो हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोई बात करना चाहता है? 5 मिनट लास्ट है। वीरेंद्र वासनिक, आप चाहोगे बात करना? जी सर। हाँ प्लीज़। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। सर वैसे तो ये कोर्स मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही नई है। फिर भी मैं इन सब चीज़ों को पूरी तरह से समझने का ट्राई कर रहा हूँ। और सर जैसा आपने जो भी लेक्चर दिए है हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जो भी मार्गदर्शन दिया, इंफॉर्मेशन दी है, तो सर जैसा मैंने कॉम्पिटिटिव की स्टडी की थी तो उसमें सर जैसा भगवान बुद्ध और महावीर और वैदिक जो है संस्कृति, इन तीनों के बारे में थोड़ा तुलनात्मक स्टडी किया था मैंने, बट वो एक एग्जाम लेवल पे किया था। बट आपने बुद्धिज्म के बारे में बहुत ही गहराई में, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, तो जो मेरे लिए बहुत ही, यानी मेरे नॉलेज को थोड़ा अप कर गई है ये सब चीजें। और सर उसके बाद में सर जब आपने श्रद्धा जो एक्सपेक्ट की सर, तो वो जो भी श्रद्धा की जो ग्रेविटी थी उसको मैं पकड़ने में ऐसा समझ सकता हूँ कि मैं उसको पकड़ पाया हूँ, पूरी अच्छे से समझ पाया हूँ। और जो भी आपने श्रद्धा के बारे में बताया उसको मैं ग्रहण करने में सफल हो पाया हूँ। और सर इसके अलावा सर फिर जब
सर, क्योंकि आपने थोड़े कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज किया है, तो उसका मीनिंग मुझे नहीं समझ पाया, मैं समझ नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको कॉल करूं और उनका मीनिंग पूछूं, पर मैं सोचा आप बिजी रहेंगे इसलिए मैं कर नहीं पाया। और फिर सर एक मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो पहला आनापानसति का जो मेडिटेशन था सर, तो उसमें आपने कहा था कि जो भी अपन सांस लेते हैं तो अपने पूरे बॉडी में जा रही है। तो फर्स्ट मेडिटेशन में तो मैं ऐसा फील यानी सिर्फ हार्ट तक ही कर पाया, पर उसके आगे भी नहीं कर पाया। फिर आपने बताया सेकेंड बार जब मैंने मेडिटेशन किया, तो वो सब चीजें अनुभूति के आधार पर मैं एक्सपीरियंस करता गया सर उसको। तो ओवरऑल तो सर मुझे काफी कुछ जानने को मिल रहा है, और स्पेशली श्रद्धा बहुत ही अच्छी लगी, जो भी आपने ग्रेविटी से समझाया है, तो बहुत ही डेप्थनेस थी उस, यानी आपके जो भी अभी तक के लेक्चर मैंने सुना है, तो उसमें बहुत ही ग्रेविटी के साथ में आपने बताया है। शायद ही कोई इस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे इतनी अच्छी तरह से। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। बस वो सर कुछ डिफिकल्ट शब्द है, फॉर एग्जाम्पल प्रत्यय सब उत्पन्न वगैरह, तो ये सब मैं समझ नहीं पाया सर। हाँ, लिख के आप ग्रुप में डाल दीजिए वीरेंद्र जी, ठीक है? जी सर, जी हाँ, सर। उस शब्दों को आप लिख के डाल दीजिए कि ये टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं जो मैंने इस्तेमाल किए होंगे उसको। जी। हाँ, टेक्निकली शब्दों को फिर बाद में हम नेक्स्ट इसमें उसका विश्लेषण कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपका जो हो गया। अब बात करनी है? जी सर, हो गया। ओके ओके, थैंक यू वीरेंद्र। और थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके, तो अच्छा है, वीरेंद्र ने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा है। और जैसे कि उन्होंने एक बात बताई है कि जो बुद्ध के प्रति जो हमारा आकर्षण जो है, अ, वो श्रद्धा में या श्रद्धा विकसित होने में कैसे बुद्ध के समय मदद हुआ, और वही श्रद्धा पूरे भारतवर्ष में छा गई है। मेरा पूरा बताने का एक ही मतलब है कि भले लोग कुछ भी कहे, लेकिन लोगों को भी पता है कि बुद्ध के सिवा कोई इस धरती पर इतना महाकाय कह सकते हैं या संपूर्ण व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, ठीक है? तो श्रद्धा भाव उसके ही सबसे शुद्ध और पूर्ण हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है। और विशेषता भारत के इतिहास की हम बात करते हैं, या भारत के भीतर जो श्रद्धा भाव रखने वाला ऐसा कौन सा अस्तित्व था, कि जो पूरी तरह से पूरे समाज में जो आज श्रद्धा भक्ति को लेके जो छोटे मोटे जो पंथ है या अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट और स्रोत जो है वो बुद्ध है। उसी बात को मैं आपके बीच में पूरे इस कोर्स कंटेंट में एक वो क्लियर करना चाहूँगा, या करने के लिए पूरी मैं कोशिश करूँगा। फिर भी हो सकता है कुछ आपके मन में प्रश्न रहेंगे तो उसको भी मैं उसका समाधान करूँगा। लेकिन श्रद्धा मार्ग का कैसे विकसित होना और कहाँ से विकसित होना, और उसकी जो पूरी विकास होने की जो प्रक्रिया जो पूरे भारत में चली, और जब वो थमी और उसके बाद जो उसका स्वरूप कहीं न कहीं हम भूल चुके, और इसके वजह से हमारे पास में पूरी जानकारी आधी अधूरी रहने की वजह से हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी श्रद्धा कैसी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा कैसी अंधश्रद्धा है, क्योंकि वहाँ पे विषय ही गलत है। अगर विषय ही गलत है तो आप कितना भी अपने आप पे विश्वास रखो कि वो मुझे दुख से मुक्त करेगा, लेकिन सामने अगर पत्थर ही है तो पत्थर को सर मारने से खून ही निकलेगा। पत्थर आपके सर को खून ही निकालेगा, शांत नहीं करेगा। भले आपको कितना भी विश्वास हो कि ये भगवान है, ईश्वर है, लेकिन वो अस्तित्व में ही नहीं है तो
पत्थर है, अंधेरा है। अब हम जिस पे विश्वास रख रहे हैं कि जो सही में प्रकाशित है, महाकारुणिक है, शुद्ध है, संपूर्ण है, हमारे दुख को पूरी तरह से दुख मुक्त करने का जिसके पास में अनुभव है, मार्ग है, तो उस पे विश्वास रखना कितना हमारे लिए सुकून, शांत और परिशुद्ध हो सकता है। यही बुद्ध की मतलब हमारे दृष्टि से हमें बुद्ध को इस प्रकार से देखना है। लोग क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं और हम क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बुद्ध की लोग प्रशंसा भी करते हैं, बुद्ध की लोग निंदा भी करते हैं। तो अभी निंदा करोगे तो क्या तुम बुद्ध को मानना छोड़ दोगे कि लोग बुद्ध की निंदा करते हैं? वैज्ञानिक निंदा करता है या कोई राष्ट्रपति निंदा करता है, तो क्या अगर आपका घर का कोई इंसान निंदा करता है तो क्या बुद्ध को मानना हम छोड़ देंगे? लोग तो कहेंगे, लेकिन वो है या नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। तो बस वही एक भाव है इस विषय को आपके बीच में रखने का। और दूसरा है कि हमारी श्रद्धा उस स्तर में हम कैसे लेके जाए जिस स्तर में बुद्ध के समय लोगों ने अपनी श्रद्धा भाव को बुद्ध के लिए समर्पित किया था। और वही है कहीं ना कहीं जब ये श्रद्धा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में डाउन होने लगी और महायान धर्म का उदय हुआ। जो श्रद्धा बुद्ध के समय थी, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद थोड़ी शुष्क होने लगी या उसको सही तरीके से समझा नहीं गया या उसको पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया। और इसीलिए जो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध को देखने का जो तरीका जो है वो महायान परंपरा ने उसको विकसित किया। और उसी विकास के साथ जो श्रद्धा भाव और साथ में जो बोधिसत्व का जो आदर्श है या बहुत सारे उसके साथ में जो साधनाएं हैं जो हमें अलग अलग विभिन्न स्वरूप में दिखाई देती है, वो इसी के कारण है। मतलब बुद्ध तभी संपूर्ण थे, बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा थी वो ही संपूर्ण थी जब बुद्ध के अस्तित्व में बुद्ध के समय लोगों ने बुद्ध के प्रति रखी थी। या उस समय का जो एक हमें पूरा एक चित्रण हमें हमारे मन के सामने दिखाई देता है, उसी का ही स्वरूप हमें महायान परंपरा में या उसके बाद आज भी अगर हम अपने भीतर देखना चाहते हैं या बाबा साहब के जीवन में देखना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वही अनुभव होने लगा कि बाबा साहब ने बुद्ध को ऐसा ही देखा है। भले वो इतने विद्वान थे फिर भी बुद्ध के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव था वो बहुत ही असीम और मतलब हमारे समझ के बाहर का था। तो श्रद्धा भक्ति मतलब कोई सीधी और सरल और सामान्य लोगों की बात नहीं है। सामान्य लोगों को प्रेरित करते हुए जो ऐसे महान लोग होते हैं वो करोड़ों लोगों का हृदय बदल डालते हैं। अगर बाबा साहब में श्रद्धा भक्ति इतनी नहीं होती तो 5 लाख लोग उस समय नहीं बदलते, क्योंकि 5 लाख लोगों को पता ही नहीं था कि बुद्ध कौन है। सोचो आप, 5 लाख लोगों में से बड़े मुश्किल से 5 लोगों को पता होगा। या अगर मेरे पिता की भी बात करता हो तो मेरे पिताजी तो अंगूठा छाप थे, उनको तो पता ही नहीं था। उसके बाद में वो किसी के सहवास में आकर कुछ पढ़ना सीखा ताकि वो कुछ ग्रंथ खरीद के वो पढ़ते थे और कुछ ग्रंथों को भी हमने भी पढ़ा। तो 5 लोगों के मन में क्या था? तो हाँ, बाबा साहब के साथ बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, सिर्फ बाबा साहब के प्रति नहीं। बाबा साहब के साथ बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, तभी तो उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है ना, भीम शरणं गच्छामि थोड़ी कहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि कहा है। तो बाबा साहब की श्रद्धा कितनी बड़ी होगी तब जाके इतने सारे लोग बाबा साहब के साथ में बुद्ध की शरण में आए।
तो ये क्रांति है, ये जज्बा है, हाँ, जो बाबा साहब की श्रद्धा ने हमें दिखाया है, भक्ति ने दिखाया है। हाँ? तो श्रद्धा और भक्ति मतलब सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। आध्यात्मिक उन्नति कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होती है, व्यक्ति की ही उन्नति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में, हिंदू के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो सकता है कि उनकी भक्ति सिर्फ ईश्वर के लिए रहती है, लोगों के लिए नहीं। इंसान मरेगा तब भी चलेगा, लेकिन भगवान भगवान करके वो साधना करेगा। वो उनकी भक्ति है, वो उनका आदर्श है। लेकिन अगर बौद्ध धर्म में अगर हम भक्ति और श्रद्धा देखते हैं, तो ऐसी भक्ति हमें ना इतिहास में मिलती है, ना किसी आचरण में मिलती है कि जिस व्यक्ति ने बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखी हो और उसके साथ में हजारों लोग, लाखों लोग ना बदले हो, या बदलने के लिए उन्होंने प्रेरणा नहीं दी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें भारत के या पूरे विश्व के बौद्ध जगत में मिलता नहीं है। तो इसका नाम भक्ति का परिणाम है कि जो हजारों लोग बदल रहे हैं, करोड़ों लोग बुद्ध के नाम से बुद्ध को जानने के लिए समर्पित हो रहे हैं। ये श्रद्धा ही थी कि चीन जैसे ऐसे देशों से, या फ्यान हो, सिंह हो, वेनसेंग हो, इतना कठोर प्रवास को पूरा करते हुए जंगलों से, पहाड़ों से, नदी से, महासागरों से प्रवास करते हुए वो भारत भूमि पर बुद्ध को वंदन करने के लिए आए, बुद्ध के धम्मों को सुनने के लिए आए। हमारे भारत के जो बौद्ध भिक्षुओं ने कहाँ कहाँ प्रवास नहीं किया है, कहाँ कहाँ धम्मों को लेके नहीं गए हैं। हमारे बगल में तिब्बत इतना पहाड़ियों में फंसा हुआ देश था, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत लंबा समय लगा, लेकिन फिर भी पहुँचे। तो ये क्या था? ये बुद्ध के प्रति लोगों का समर्पण भाव था। भले वो इतने विद्वान थे, श्रोतापन्न अवस्था में हो सकते हैं या संपूर्ण अरहंत हो सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उनका जो शुद्ध जो भाव था वो समर्पण श्रद्धा का था, जिसके वजह से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके लोग हित और संसार के कल्याण के लिए वे समर्पित। तो ये जज्बा है, ये ताकत है, ये उसका परिणाम है। वो सिर्फ स्वयं के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज, देश और संसार के पूरे परिवर्तन के लिए अगर कोई बल हमारे पास में है, या हम जिस बल से लोगों को मदद कर सकते हैं, किसी को बदल सकते हैं, तो वो श्रद्धा है। भले कोई भी इंसान कितना भी बुरा, हमें विश्वास होता है कि वो अच्छा होगा, हम भी कितने भी बुरे हैं, कितना भी द्वेष आता है, कितने भी हमें लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, फिर भी मन में कुछ न कुछ लगता है कि यार नहीं, हाँ, कुछ न कुछ करने से मैं अच्छा हो सकता हूँ। तो क्या है? वो श्रद्धा है। अच्छी होने की कुछ न कुछ एक उम्मीद बनी रहती है, और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आशावादी धर्म है, और आशावाद ही श्रद्धा है। प्रेरणा देना ही श्रद्धा का दूसरा नाम है। तो श्रद्धा को हम जितने पहलू से हम देखेंगे या हम जानने का प्रयास करेंगे, उतनी जितनी हमारी पहले ही श्रद्धा है, उससे और कहीं गुना हमारे भीतर या हम लोगों के बदलने के लिए, लोगों को सहन करने के लिए, लोगों से मित्रता करने के लिए, लोगों के दुखों को मुक्त करने के लिए, ये श्रद्धा बल ही हमें ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। और हमारी जो बोधिसत्व का जो मार्ग जो है, बाबा साहब बुद्ध का जो मार्ग है, उस मार्ग पे चलने के लिए हम हमेशा बने रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय हमारा ज़्यादा हुआ है, लेकिन आज हमारा जो सत्र यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, और कल हम ध्यान के लिए 6 बजे प्रातकालीन 6 बजे हम कल ध्यान के लिए मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से इस मनोगत में सुनी है। कुछ प्रश्न मेरे पास में आए हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में पूरे प्रश्नों को हम उसको कंपाइल करके हम आपके बीच में मैं रखने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। जय भीम, नमः।
भीम सर जी. जय भीम सर्वांना. जय भीम सर्वांना रत्नाताई. जय भीम. तो कल मिलते हैं 6 बजे, ठीक है? शाक्य मुनि ध्यान साधना लेने वाले हैं का? अरे वाह. अभी रियल हमारी श्रद्धा चालू हो गई, ठीक है? बुद्ध से जुड़ने की प्रक्रिया चालू हो गई अभी, ठीक है?